तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 लेके आए हैं जो क्लास 8 से रिलेटिव है। तो अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है, हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। और हम आपको एक टाइम बता, फिलहाल क्लास 8 का हम वीडियो लेके आ रहे हैं डेली का डेली। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो चाहिए होगा तो आपको जो है 9 बजे डेली मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको शॉर्ट वीडियो की आवश्यकता है, अगर शॉर्ट वीडियो पढ़ने का भी अगर शौक रखनी, शाम के 5 बजे आपको जो है प्राप्त हो जाएगा शॉर्ट वीडियो का। तो चलिए अब हम वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 में पूछा गया, एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखे कितने में खरीदा, या यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो जो चीज हमें दिया हुआ है उस चीज को हम पहले लिख लेते। देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ 510 रुपया में बेचने पर, ठीक है, तो यानी बेचने के बारे में कह रहा है, ये क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 510 रुपया जो है हमारा विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है 15% कह रहा है हानि उठानी पड़ती है, तो निकालेंगे हानि बराबर जो है क्या होगा, क्या दिया हुआ है, तो 15%। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है बताइए दुकानदार ने पंखे कितने में खरीदा। तो कितना में खरीदा यानी क्रय मूल्य जो है हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर लिख देंगे क्या, तो वाट। क्रय मूल्य बराबर वाट, यानी ये हमसे जो है क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए अब हम क्रय मूल्य जो है पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो है आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य गुने 100 बटे लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो फार्मूला हो गया। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 510 गुना लगा देंगे, ऊपर है 100, नीचे 100 में से कितना घटाना है, तो 15 को घटा देना है, काहे कि हानि प्रतिशत जो है 15 दिया हुआ है ना, उसको उसमें से माइनस कर देना है। तो लिखेंगे 510 गुने 100 बटे कितना, तो 85, क्या इतना आ गया। ठीक है, तो हम जो है 5 के पारा से दोनों को कट करते। ठीक है, तो देखिए 17 के पारा में जो है 85 मिल जाएगा, और 20 को जब 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 पंचे 100। देखिए 17 या 51 कट जाएगा, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, तो क्या हमें जो है बचा, तो बच गया 30, और इधर बच गया कितना, तो 20। तो गुना कर देंगे कितना, तो आ जाएगा 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6, और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो 2 जीरो। ठीक है, तो 600 रुपया हो गया। उसके बाद चलिए आगे का क्वेश्चन जो है हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, तो पेज को पहले नीचे कर लेते हैं। देखिए आगे पढ़ रहे हैं, दिया हुआ है यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे, तो कह रहा है यदि वह जो है 630 रुपया में पंखा को बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, 630 रुपया में अगर बेचेगा तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो हम चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं जो हमें पूछ रहा है, तो हम जो है पुनः करके लिखेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा फिर से बना रहे हैं, यानी कह रहा है कि बेचने के लिए 630 रुपया में, तो क्या लिख देते हैं, पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 630 रुपया। ठीक है, अगेन में कह रहा था। ठीक है, आगे तो अब हम जो है यहाँ पे कह रहा है कि लाभ या हानि होगा, तो वो कह रहा है कितना का लाभ या हानि होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है 600 रुपया का बेचा क्रय मूल्य, ठीक है, इसको जो है लेकिन हानि हो गया, तो नहीं विक्रय मूल्य देखिए 600 रुपया में खरीदा था, अब बेचा था कितना में, 510 रुपया में। अब वही चीज को कह रहा है कि इतना में खरीदा है और इतना में बेच दिया जाए तो लाभ होगा या हानि। तो देख लीजिए 30 रुपया का लाभ हो रहा है, 30 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले, लाभ है बराबर लाभ बराबर क्या लिखेंगे, तो होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 600 में से क्या घटाएंगे, नहीं सॉरी 630 में से क्या घटाएंगे, तो 600, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो 30 रुपया जो है हमें लाभ का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम जो है यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर
लिखेंगे लाभ बटे कितना, तो क्रय मूल्य, गुने कितना, तो 100। देखिए लाभ कितना आया था, तो 30, बटे क्रय मूल्य कितना है, तो 600 रुपये। और फिर गुना कर देंगे किससे, तो 100 से। तो देखिए 6 बार में गया तो 6 पंचे 30, यानी ये जो है 5 आया ना, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो प्रतिशत, 5% जो है हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 4 की तरफ चलते हैं। देखिए 4 में दिया हुआ है, मुकेश स्पोर्ट की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। यानी अंकित मूल्य क्या है, ये जो है ये प्रिंटेड जो है उसमें जैसे दिया हुआ रहता है, उसका प्रिंट जो है कितना दिया हुआ, उस छूट करने के बाद 20% का छूट जो किया है ना, तब हमें जो है इतना रुपया पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले जो है कितना यहाँ पे जो है अंकित मूल्य दिया हुआ था। कोई देखिए प्रिंटेड जैसे कुछ लेते हैं तो उस पर एमआरपी करके लिखा हुआ रहता है ना, एमआरपी इतना है और कहता है इतना रुपया का छूट, तो क्या होता है उतना छूट करने के बाद जो है जितना रुपया पड़ता है वो होता है। तो यहाँ भी देखिए छूट करने के बाद हमें जो है बट्टे का मूल्य कितना पड़ रहा है, तो 192 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए जो जो चीज दिया हुआ है हम पहले आपको लिख के दिखा देते हैं, फिर हम आपको आगे सॉल्व करेंगे वीडियो को रोक के। तो देखिए अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो लिख लेंगे अंकित मूल्य करके इसको पहले मान लेते हैं, कि यही जो हमें निकालना है। तो लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर क्या, तो x मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि अंकित मूल्य निकाल लें, तो अंकित मूल्य देखिए यहाँ पे लिख देंगे x और माइनस करेंगे क्या, तो देखिए अंकित मूल्य पर जो हमें 20 रुपया का छूट दिया और कितना उस प्राप्त हुआ है, तो इतना रुपया हमें देना पड़ रहा है। तो करेंगे क्या, तो अंकित मूल्य लिख देंगे का कितना, तो 20% का छूट मिला है, तो कितना हमें देना है, तो 192 रुपये देना है। तो चलिए अब इसी पे जो हम सॉल्व कर ले। तो देखिए x हमें नहीं दिया हुआ, तो x का मतलब गुना हो जाता है 20 बटे लिख देंगे कितना, तो 100 बराबर लिख देंगे 192। ठीक है, तो देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, ऊपर 1, तो बच गया हमें x माइनस x बटे क्या, तो 5 बराबर 192। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे, तो आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5x और फिर माइनस x बराबर कितना, तो 192। तो इस पेज को पहले ऊपर कर लेते हैं। तो माइनस करने के बाद हमें आएगा 4x बटे कितना, तो 5 बराबर लिखेंगे 192। तो देखिए ये 5 को जो हम क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4x बराबर 192 गुने कितना, तो 5। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे x, ये देखिए इसमें भी गुना है, तो x बराबर लिखेंगे 192 गुने क्या, 5 और बटे, ये देखिए ऊपर है तो इस तरफ आएगा क्या होगा, तो नीचे, तो 4 का पहाड़ा से काटेंगे जब इसको, तो 48 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमें x बराबर क्या आया, x बराबर आ गया 48 गुने 5। तो गुना करने के बाद आएगा क्या, तो 8 पंचे 40, बच गया 4, 5 के 20, 2 24, यानी 240 रुपया आया। इस x किसको माने थे, अंकित मूल्य, तो लिख लेते हैं अंकित मूल्य बराबर कितना, तो 240 रुपये, यानी इतना का जो है ये प्रिंट था। ठीक है, इस पे जो है 20% का जो है छूट मिला था, तब हमें जो है 192 रुपया पड़ रहा था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 में है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए जो हमें दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते, ठीक है। जूते के अंकित मूल्य लिखते हैं, प्रिंटेड रेट क्या है, तो 1250 रुपये। ठीक है, छूट इसी पे दे रहा है कितना, तो इस पे जो हमें छूट दे रहा है 20%। ठीक है, और उसके बाद देखिए कह रहा है तब भी जो है उसको 25% का जो है लाभ होता है, यानी लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है कितना, तो 25% दिया हुआ ना, 25%। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है,
तो अब हम जो है प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक, थोड़ा सा सजा के लिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, आपको भी जो है थोड़ा बोरिंग ना लगे। ठीक है, हम इसीलिए आपके लिए लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हम पहले क्या करते हैं, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य गुने करेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य देखिए कितना दिया हुआ है, तो 1250 गुने लिखेंगे 100 माइनस छूट प्रतिशत कितना है, तो 20, फिर बटे करके लिखेंगे कितना, तो 100। ठीक है, तो चलिए पहले माइनस कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमें 1250, फिर गुने, इसमें से माइनस करेंगे तो 80 बटे क्या आएगा, तो 100 आ जाएगा। देखिए सॉरी 100 आ जाएगा, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, तो 125 गुने 8। ठीक है, तो इतना आ गया। इतना आने के बाद चलिए इन को जो है पहले गुना कर लेते हैं, तो 8 पंचे 40, बाकी रह गया कितना 4। तो 12 को जब हम 8 बार पढ़ेंगे तो 12 8 12 8 जो है 96 हो जाएगा। तो 96 और 4 को जोड़ेंगे कितना, तो 100, यानी 1000 रुपया जो हमें क्या आया, तो विक्रय मूल्य आ गया। तो चलिए इस पेज को पहले ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य गुने लिखेंगे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य हमने कितना निकाला, तो 1000 गुने लिखेंगे 100 बटे 100, फिर प्लस लाभ प्रतिशत कितना था, तो 25 था, तो 25 लिख रहे हैं। 1000 गुने 100 बटे 125, सॉरी 100 बटे 125। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए कट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, काहे कि कट हो जाएगा, तो काटेंगे। तो देखिए इसको काटते हैं तो 25 चौके 100, 25 पचे जो है 125 हो जाता है। ठीक है, और इसको जो है इससे जब काटेंगे तो 5 दूना 10, ये डबल जीरो, तो डबल जीरो हो गया। तो लिख लेंगे क्या, तो 200 गुने 4 बचा। ठीक है, तो टोटल करेंगे कितना होगा, तो 4 दूनी 8 और डबल जीरो, यानी 800 रुपया जो है क्रय मूल्य, यानी खरीद जो है हमें 800 रुपया पड़ा। ठीक है, 20 रुपया जब छूट दिया। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। इससे के बाद का क्वेश्चन जो है हम अगले के क्लास में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।